इन्हीं कथाओं के साथ साथ आगे चलते हैं। भगवान जो है परम पुरुषोत्तम है। भगवान जो है केवल प्रेम के वशीभूत है। कोई चाहे ज्ञान से, कोई चाहे तप से, कोई चाहे यज्ञ से, चाहे जितने प्रसन्न करो, लेकिन भगवान जितने भक्ति से प्रसन्न होते हैं, रीझते हैं, प्रेम से रीझते हैं, उनका कोई दूसरा उपाय और नहीं है। प्रीति की रीति ऐसी होती है कि अगर 3 पाव दूध हो और उसमें 250 ग्राम पानी भी मिला दिया जाए तो पानी दूध के भाव बिक जाता है। 3 पाव दूध में अगर कोई 250 ग्राम पानी भी मिला दे तो 1 किलो दूध के भाव वो भी 40 रुपए किलो में बिक जाएगा। ऐसी प्रीति की रीति। लेकिन उसमें अगर खटाई पड़ जाए तो दूध अलग, पानी अलग और स्वाद रहेगा, स्वाद भी जाता रहेगा। इसीलिए जहां प्रेम रूपी भक्ति है तो प्रेम से भगवान मिलते हैं, लेकिन जहां कपट रूपी अगर खटाई इसमें पड़ जाए तो समझो सारा स्वाद भी चला जाएगा। न तो तुम्हारी पूजा रहेगी, न तुम भगवान से मिलोगे। इसलिए भगवान की सेवा करो। कैसे? एकदम निष्कपट होके। कपट नहीं होना चाहिए। ये नहीं है मुख में राम और बगल में छुरी और रट रहे तो राम राम, और नियत बुरी नहीं होनी चाहिए, खोटी नहीं। इसलिए हृदय को पवित्र करिए, सरल करिए। रामायण में बड़ी एक सुंदर चौपाई भी आई है, आप सब लोगों ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी है। निर्मल मन जना सोही मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। सिया राम मुझे तेरा, राम सिया राम मुझे तेरा। प्रभु तहि प्रकट सदा तेरी रीति। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवनया मंगल हारी, उमा सहित ये छपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अनुभव अपना सतु हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
एक बड़ी सुंदर कथा याद आई है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर के बीच में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है साक्षी गोपाल का मंदिर, जहां पड़ता है। गांव का नाम कौन सा है पता नहीं, जहां साक्षी गोपाल का मंदिर है। साक्षी गोपाल के दर्शन भी किए हैं, देखा भी है। वहां उड़ीसा से एक वृद्ध ब्राह्मण वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, तीर्थ करने के लिए घर आया। ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण था। जब वृद्ध ब्राह्मण दर्शन करने के लिए ब्रज में आया, वहीं पास में ही संयोग में, जैसे एक व्यक्ति उस पार का हो, एक व्यक्ति ऊंचे गांव का हो, पास के गांव का एक जवान लड़का भी दर्शन करने ब्रज में आया था। रास्ता में मुलाकात हो, बोले बेटा तुम्हारा कौन सा गांव है? ऐसे आता पता मिला। अब जब नजदीकी हो गई तो उस युवक ब्राह्मण ने उस वृद्ध ब्राह्मण की बड़ी सेवा की। सेवा करते करते ब्रज वृंदावन में आ गए और वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर है। मंदिर में आ गए। गोपाल जी के मंदिर में आकर के वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे युवक ब्राह्मण, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, इसलिए मेरी एक कन्या है जो युवावस्था की है। मैं अपनी कन्या को तुम्हें दान करता हूं, अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा, तुमने मेरी बहुत सेवा की। अब वो युवक ब्राह्मण बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो उच्च कुल के ब्राह्मण हैं और मैं छोटे कुल का ब्राह्मण हूँ, इसलिए मेरी शादी आप कैसे करोगे? बोले मेरी बेटी है, इसलिए आपने मेरी सेवा की है, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ और अपनी बेटी का दान आपको मैं अपने हाथों से करूंगा। अब युवक ब्राह्मण बोला, तो अगर आपने मुकर के झूठ बोला तो? बोले नहीं, मैं साक्षात। अच्छा बोले गोपाल जी के सामने कहो। गोपाल के सामने दोनों बैठे हुए थे। उस वृद्ध ब्राह्मण ने गोपाल के सामने कहा, हे गोपाल, मैं अपनी कन्या का दान इस युवक ब्राह्मण को आपके सामने साक्षी करके करता हूं। अब वो युवक जो ब्राह्मण है, उस युवक ब्राह्मण ने कहा, हे गोपाल, अभी आपके सामने बाबा ने अपनी कन्या का दान किया, यदि बाबा किसी प्रकार से बेईमानी करेंगे तो आप इसके साक्षी हैं, आपको यहां से चल के साक्षी देनी पड़ेगी। और वह दोनों ब्राह्मण इस प्रकार से ठाकुर को साक्षी बना करके और उड़ीसा को चले गए, अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन और ब्राह्मण जो वृद्ध ब्राह्मण ने अपने घर जाके अपने बेटा को सारी बात बताई। अब बेटा तो एक लठिया उठा में एक रखे मन आने दे, हमारा बाबा झूठ मूठ करके सेवा बहका लिया और वह नीच कुल के ब्राह्मण के लिए हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। और बाप से कहा ध्यान रखना, अगर आए तो कह देना, वो ध्यान ना। अब बूढ़ो बड़ो आदमी डर के मारे डर बोला, हाँ बेटा चुप हो। जब युवक ब्राह्मण आया, उन्होंने वही क्रिया की। बोला आजा तेरा विवाह करें। तो यानी हमारा बाप बहकाए को उल्टा पलटा और काकेरों का बेटी को विवाह करे। बानी के भाई मेरे ठाकुर जी के सामने इन्होंने कहा है। बोला आजा। जब बात से झगड़ा किया तो बेचारा चला गया, उसने पंचायत लगा दी। जब पंचायत हुई तो पंचायत में ये फैसला हुआ, बनी अच्छा ये बता भाई युवक ब्राह्मण, क्या बाबा ने जो कही उस समय कोई आदमी था? बोले हाँ। कौन? बोले ठाकुर जी थे, गोपाल जी, वृंदावन। बोले हो गया फैसला। वृंदावन से गोपाल जी के सामने आया था, गोपाल जी साक्षी, वृंदावन से गोपाल जी आगे यहाँ साक्षी दे देंगे, हम अपनी बहन का विवाह कर देंगे। सब पंच बोले हमें मंजूर है। अभी युवक ब्राह्मण ने दिन में मन में लगाया कहीं फिर अगर इन्होंने बेईमानी कर ली तो बोले ऐसे नहीं, चिट्ठी लिख के अंगूठा करो सर। अब बिना पे काजोर पर रो बान की ना आ रहे न कर रहे, वह लगा दो अंगूठा। तो सब ने अंगूठा दस्तखत कर दिए और लगा के धर के चिट्ठी जेब में और चल दिया वृंदावन। जब वृंदावन में चलते चलते गोपाल जी के मंदिर में पहुंचा और गोपाल जी के मंदिर में पहुंचकर कहा, हे गोपाल, आपके सामने वृद्ध ब्राह्मण ने कहा था कि मैं अपनी बेटी का दान
इस युवक ब्राह्मण को करता हूं, इसे अपनी बेटी का विवाह युवक ब्राह्मण से करूंगा। अब वो बेईमानी कर रहे हैं और आपके सामने की बात थी, आप इसके साक्षी थे। आप चलिए और जाकर किस बात को बताइए, नहीं तो सब लोग कहेंगे गोपाल तो झूठा है। प्रभु मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी हंसी होगी। भाव देखो, वो कह रहे हैं मेरे नहीं प्रभु आपकी हंसी होगी। लोग भगवान को मानेंगे नहीं, गोपाल को मानेंगे ही नहीं कि गोपाल तो झूठा है। हाँ वो सच्चा होता तो आ जाता। अब एक बार बोला, दो बार बोला, 4 बार बोला, 8 बार बोला, और वो उसका सुना टेढ़ी टांग करके ठाड़ो आराम ते, वो तो टसते मचते ना है रो आराम ते ठाड़ो बाप का सर पर बोले पकड़ो तो बकने था। लेकिन भक्त हृदय जब देखा, भक्त ने कहा कि प्रभु ये था, या तो आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आपके सामने सर पीट पीट करके अपने प्राणों को यही नौछावर कर दूंगा, लौट के नहीं जाऊंगा। क्योंकि मैं जाकर के क्या मुख दिखाऊंगा कि मैं गोपाल को लेने आया हूं। जब उसके हृदय में प्रेम देखा तो भगवान की मूर्ति से आवाज आई, ब्राह्मण तुम अपने घर चलो और मैं पंचायत में आकर के सबके सामने साक्षी दे दूंगा। आप चलो, मैं चलने को तैयार हूं। मैं बता दूंगा कि हाँ इसने अपनी बेटी का दान किया है। ब्राह्मण बोला प्रभु ऐसे नहीं, मेरे संग चलना पड़ेगा। ऐसे कौन जानेगा? आए मेरे संग चलोगे तब जानेंगे लोग, मेरे संग चले। गोपाल की मूर्ति में से आवाज आई, अच्छा ये बता क्या मूर्ति कभी चलती है? ब्राह्मण ने बड़े सरल और निर्मल हृदय से कहा, हे प्रभु ये बताइए क्या मूर्ति कभी बोलती है? जैसे ही तो उसने हृदय से कहा क्या मूर्ति कभी बोलती है, इतने में भगवान हंस गए और साक्षात प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके प्रेम से हार गया, आपका सच्चा और निर्मल प्रेम मैंने देखा। ठीक है, मैं आपकी साक्ष्य देने के लिए चलता हूँ। 1 किलो चावल जो 1 सेर तंदुल लेकर के आप उबाल करके मुझे भोग दो तुलसी का दल देके, और मैं उसे ग्रहण करके आपके पीछे चलूंगा। आप आगे आगे चलना, जब आप चल दोगे तो मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। लेकिन एक ध्यान रखना, आप मुड़ के मुझे मत देखना। जहां भी तुम मुझे मुड़ करके देख लोगे मैं उसी जगह खड़ा हो जाऊंगा, उससे आगे फिर नहीं जाऊंगा। भक्त बोलो कि अगर प्रभु आप आ रहे हैं कि ना आ रहे, मुझे पतो कैसे पड़ेगी? प्रेम तो है, प्रेम मैं जानूंगा कैसे कि मेरे प्रभु आ रहे हैं। कि जब मैं छोटा सा ना, मेरी यशोदा मैया ने मेरे पैर में घुंघरू बांधा था। जो मैया बांधती है ना पैर में बच्चे के में, बोले मेरे पैर में पाजे पहनाया था, घुंघरू बांधा था। और जब वो बजे ना तो समझना कि हाँ गोपाल जी पीछे आ रहे हैं। और जब तुम्हें रुकना हो तो कह देना गोपाल मैं रुक रहा हूं, तो मैं फिर आपको दिखाई नहीं दूंगा। और तब भोग लगा के चल दोगे कि तो मैं चल दूंगा। यही मेरी क्रिया रहेगी। और जहां मुझे मुड़ के देख लोगे आगे नहीं जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा, फिर वहीं ले आना, सबकी साक्ष्य दे दो। उस भक्त ने अपने प्रेम में भगवान को बांध लिया और उसने 1 किलो चावल ला करके ठाकुर जी को भोग लगाए। ठाकुर जी को भोग लगा करके तुलसी का दल दे करके और चला। बोल प्रभु मैं चलता हूँ। और जैसे वो चला पैर में से आवाज आने लगी नुपुर की। अब उसका दिल चाहे बार बार की मुड़ के प्रभु को देख लूं, अब लेकिन क्या करे, बंधन है। मन करता है कि देख लूं, लेकिन अगर देखूं तो प्रभु खड़े हो जाएंगे। क्या करे, अब व्यवस्था है, रह नहीं सकता है। चलता रहा 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में चल के जब गांव के निकट पहुंच गया, सोचा कि प्रभु को देखे बिन तो अब दिल मान नहीं रहा, रह नहीं सकता हूं। साथ में सभी पंच लोगों को इकट्ठा भी करना पड़ेगा। और इकट्ठा करके जब लेके आऊंगा तो प्रभु घर घर कहाँ घूमेंगे, इसलिए ऐसा करूं प्रभु को यहीं देख लूं, सब लोग यहीं आ जाएंगे। और रह भी नहीं सक रहा था। और जैसे ही मुड़ के देखा तो मुरली मनोहर खड़े हैं गोपाल ब्रजेंद्र नंदन से। और भक्त जो है उसके आंखों में आंसू छल छल आए। बोले जय हो प्रभु, क्या तुम्हारी लीला है प्रभु। अपने भक्त के लिए एक प्रतिमा से प्रकट भी हो गए और अपने भक्त के लिए कंकड़ पत्थर और धूप ताप सब सहन करते हुए एक भक्त के पीछे पीछे वृंदावन से यहाँ तक पैदल चल करके आए।
जिसके लिए एक बार को माँ और बाप भी अगर थोड़ा सा कष्ट कर सकते हैं, आलस्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने नहीं किया। और भगवान 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन की यात्रा करते हुए उड़ीसा पहुंच गए। यही सब कुछ देखा जाता है कि प्रेम क्या है और भगवान किससे रीझते हैं। प्रेम से वो नटवर नंद किशोर प्रेम से रीझते हैं। भक्त के प्रेम में जो है भगवान पैदल चल करके गए। जब लोगों ने ये सुना कि साक्षी गोपाल आ गए, साक्षी गोपाल आ गए, गांव से भीड़ सारी भागने लगी और गोपाल के दर्शन कर करके अपने नेत्रों का जिन्होंने ने निहाल कर लिया। जय हो की ध्वनि गूंजने लगी। सब लोग आश्चर्य में डूब गए कि देखो भगवान वृंदावन से चल के गोपाल आज उड़ीसा तक पैदल चल करके आए हैं। जब उस वृद्ध ब्राह्मण ने यह बात सुनी कि गोपाल जो है वृंदावन से चल के आया है, तो आंसुओं से उनकी धारा बहने लड़ी लग गई। हे गोपाल, मैं तो बेबस हो गया था। मुझे मेरे पुत्र और मेरी संतान ने मुझे बेबस कर दिया था कि मैं आपके सामने साक्षी देकर भी उस वचन को पूर्ण नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेरे वचन की रक्षा के लिए आप वृंदावन से चलकर यहाँ है। रो फूट फूट करके वृद्ध ब्राह्मण रोने लगा। लड़खड़ाते ठाकुर जी के सामने आया। साक्षी गोपाल के चरणों में लंबा लेट गया। जय हो प्रभु, आपने आज मेरी लज्जा को रखा, मेरे वचन को आपने रखा, मेरे वचन की पूर्ति की। ऐसे हैं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो नंद नंदन है, यशोदा नंदन है। इसलिए प्रेम की पराकाष्ठा यही है। जो प्रेम से भगवान को बसता है तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं, दूर नहीं है। और भगवान ने सबके सामने साक्षी दी, कहा कि हे सभी भक्तों, मैं आपके सामने साक्ष्य देता हूं। गोपाल, मैं सभी के सामने गोपाल साक्षी देता हूं कि वृंदावन में इस वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे सामने युवक ब्राह्मण को अपनी कन्या का दान किया था। और वह साक्षी गोपाल पहले थे गोपाल और फिर साक्षी गोपाल के नाम से विराजमान हुए। भक्तों से कहा वरदान मांग लो, मेरा दर्शन अखारत नहीं जाता है। सब लोगों ने एक ही वरदान मांगा, यदि प्रभु हमारे ऊपर आप प्रसन्न हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि अब आप यहीं रह जाइए और हम आपकी सेवा कर सकें। और भगवान को वह मंजूर करना पड़ा जो वृंदावन से जा करके साक्षी गोपाल के रूप में आज भुवनेश्वर उड़ीसा के बीच में आज भी साक्षी गोपाल की पूजा होती है। यह है प्रीति की रीति। इसलिए भगवान रीझते हैं प्रेम से।